Good morning, sir. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग में से 18 प्लस तो कम ही लोग होंगे ना। अच्छा, ओके साहिल, कल का 12th क्वेश्चन एक्सप्लेन करना। ठीक है। वैक्सीन 18 प्लस के लिए किसी ने लगवाया क्या? बिलो 18 है सारे? Yes, sir. हम्म सब अंडर 18। मैंने परसों परसों वैक्सीनेशन कराया, इसी वजह से कल क्लास नहीं ले पाया। बहुत ज्यादा फीवर हो गया था। चलो तो क्वेश्चन, अच्छा ठीक है साहिल, क्वेश्चन 10th वन क्या था क्वेश्चन? 10th वन का था कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच आपको एक इक्वेशन दी है, कह रहा है हैज एटलीस्ट वन सोल्यूशन, कम से कम एक सोल्यूशन इसका हो ऐसा। चलो मैं सोल्यूशन ओपन करता हूँ इसका। ये है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ये इक्वेशन इक्वल टू 0 कर रहा है और इस क्वाड्रेटिक को एच एक्स ले लिया है। ठीक है, और इसका डिस्क्रिमिनेंट हमें नेगेटिव दिख रहा है। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है और इसका ए पॉजिटिव है तो एक अपवर्ड पैराबोला है और एक्स एक्सिस को टच या कट नहीं कर रहा होगा। और जो लोअर मोस्ट पॉइंट जो वर्टेक्स होगा, मैं बताता हूँ लिख के। ये है ना, कुछ ऐसा हो रहा होगा। ये आपका अगर एक्स एक्सिस है तो ये ऐसा होगा। और जो वर्टेक्स होता है, इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्चुअली इसका पूरा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट -v/2 है, कॉमा -d/4 है ना। तो जो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है वो यहीं से आती है, -d/4 से। तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू -d/4 से निकाल लिया, जो कि आ रही है 1। इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा या तो ये 1 है या 1 से बड़ा है। अच्छा, अब कह रहा है बट साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स आर नॉट डिफाइंड फॉर 1 से बड़े के लिए। आपको पता है साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का जो डोमेन है वो -1 से 1 होता है। तो साइन इनवर्स का जो यहाँ पर दिया गया है चीज आपको, और कॉस इनवर्स के अंदर भी जो चीज दी गई है, ये 1 या 1 से बड़ी है। लेकिन हमें 1 से बड़ा रखना ही नहीं है साइन इनवर्स के अंदर, है ना, नहीं तो वो वैलिड नहीं रहेगा। तो मैक्सिमम हम ज्यादा से ज्यादा हम क्या रख सकते हैं, या तो इक्वल टू 1 हो सकता है सिर्फ और सिर्फ। तो अंदर वाली चीज सिर्फ 1 के इक्वल हो सकती है ऐसा। तो अंदर वाली चीज इक्वल टू 1 रखोगे तो आपको एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी? 2 मिलेगी। देखो अंदर वाली चीज 1 के इक्वल रख लो तो x² - 4x + 5 = 1। ठीक है, तो द होल इक्वेशन इज सेटिस्फाइड फॉर x इज इक्वल्स टू 2। ये आपको कह रहा है। तो वहां से हमें तो a निकालना था ना शायद। तो कह रहा है 2 के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, देन केवल 2 के लिए सेटिस्फाई हो रहा है तो हमने 2 पुट कर देंगे जब, तो आपको मिल जाएगा ये वाला चीज ए में एक इक्वेशन, वहां से आंसर आ जाएगा ए का वैल्यू। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करूँ इस चीज को आपको, मैं लिखता हूँ, ये चीज सॉल्व करो आप। तो ये है x² - 4x और +4 = 0। ठीक है, तो x - 2 का होल स्क्वायर बनेगा ना, तो x की वैल्यू 2 आएगी। तो x की वैल्यू 2 आ रही है, वही लिखा है, और x की वैल्यू वापस 2 इसमें अगर हम पुट कर देंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी।
ठीक है साहिल? ये कुछ और डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम लोगों को सेक इनवर्स सेक एक्स और कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स, ई और एफ हमें देखना था। तो वो मैंने बोला था आप एक बार ट्राई कर लेना। ये क्या ट्राई हो गया? ई था आपका सेक इनवर्स सेक एक्स, और एफ था आपका कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स। ठीक है ना? ये था। तो किया होगा आपने शायद सॉल्व, वैसे ही करेंगे। सेक इनवर्स सेक एक्स क्या बन जाएगा? आप इसको अल्टीमेटली ये सेक वाई इज इक्वल टू सेक एक्स बनेगा, मतलब कॉस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स बनेगा। कॉस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स का जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा? 2n पाई प्लस माइनस एक्स, एन आपका इंटीजर है, और यहाँ से आप ग्राफ आराम से बना सकते हैं। ऐसे ही कोसेक वाला क्या बन जाएगा? ये साइन वाई इज इक्वल टू साइन एक्स बनेगा, और इसका जनरल सोल्यूशन होता है y इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर n x, और n बिलोंग टू इंटीजर। ठीक है, तो इसका भी ग्राफ बन जाएगा जैसा हमने सब बनाया था। बना लेना ना, बना के एक बार देख लेना, नहीं बने तो फिर मैं आप पूछ लेना, बता दूंगा। एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, फाइंड इंटीग्रल सॉल्यूशन फाइंड इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ 3x square plus 8x is less than twice of sine inverse sine 4 minus cos inverse cos 4। ठीक है, ये आपको एक इन इक्वेशन दिया है, इसका इंटीग्रल सॉल्यूशन बताना है, क्या क्या आएगा। करिए सॉल्व, कोशिश करिए। हाँ जी, कोई आंसर कुछ आ रहा है क्या? देखो, ये साइन इनवर्स साइन 4 और कॉस इनवर्स कॉस 4 की वैल्यू कैसे ओपन करनी है ना, क्या आना चाहिए, वो हमने अभी देखा है ग्राफ्स में, तो आप वहां से इसकी वैल्यू निकाल लो और फिर सॉल्व कर लो इनइक्वालिटी को।
साइन इनवर्स से साइन 4 क्या हो जाएगा? भूल गए क्या? अभी तो पढ़ाया परसों। अरे ऐसे काम नहीं चल पाएगा भाई, है ना? इस पे आपको प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी और चीजों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स साइन 4 क्या होगा? साइन इनवर्स पन्ने पलटो, आप पीछे देखो ग्राफ, साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ देखो कैसा था। उसमें देखो 4 कहाँ पर है, उसके करस्पॉन्डिंग कौन सा इक्वेशन है? 4 क्या है? 4 इज पाई से बड़ा है, तो आप पाई से आगे देखोगे तो ये पाई माइनस एक्स वाली लाइन पे आ रहा होगा। ठीक है, तो ये 3x² प्लस 8x इज लेस देन 2। ठीक है ना? 2 और साइन इनवर्स साइन 4 की वैल्यू क्या होगी? पाई माइनस 4 माइनस कॉस इनवर्स कॉस 4 क्या होगा? ये 2 पाई माइनस 4। पीछे ग्राफ्स में आप पन्ने पलट के देखोगे तो मिलेगा कैसे आ रहा है ये, या मैं दिखाऊं? चलो ठीक है, फिर तो 3x² प्लस 8x लेस देन ये हो जाएगा 2 पाई और माइनस का 8 माइनस 2 पाई प्लस का 4। तो ये प्लस माइनस 2 पाई तो कैंसिल हो गया, 4 - 8 -4 हो जाएगा, लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो +4 हो जाएगा। तो 3x² प्लस 8x प्लस 4 और लेस देन 0 है। इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। तो फैक्टर्स 12, 6 2 12, तो 3x² प्लस 6x प्लस 2x प्लस 4। तो फैक्टर्स बन जाएंगे, एक तो x प्लस 2 बनेगा और दूसरा 2 3 6, तो 3x प्लस 2 बनेगा और लेस देन 0 कह रहा है। तो आपको वैल्यूज मिल रही हैं, एक तो -2/3 और एक -2। तो -2 यहाँ रहा होगा, -2/3 यहाँ रहा होगा। आपसे पूछा है इंटीग्रल सोल्यूशन क्या क्या आएगा। ठीक है, तो हमें तो क्या पहले लेस देन वाला चाहिए, तो लेस देन वाला प्लस माइनस प्लस, कौन सा है लेस देन वाला? नेगेटिव वाला। ये पोर्शन है आपका जो बता रहा है एक्स की वैल्यू, लेकिन इसका हमें चाहिए इंटीग्रल सोल्यूशन। तो -2 से -2/3 में कौन कौन से इंटीजर्स मिलेंगे आपको? -2/3 क्या होता है? -2/3 माइनस 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? अरे बोलो भाई। वन हाँ, सिक्स। इसके हाँ, तो इसके बीच में -2 और -0 पॉइंट कुछ भी आ रहा होगा, उसके बीच में कौन कौन सा इंटीजर मिल रहा है? ओनली -1। केवल -1। तो आपका केवल x इक्वल टू -1 ये इंटीग्रल सोल्यूशन है, और नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन कितने आए हैं? 1 आया है। नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन 1 है। कौन सा इंटीग्रल सोल्यूशन है? वो -1। नोट कर लीजिए। कर लिया नोट, चले आगे। चलो तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2 पर। प्रॉपर्टी 2 पर आते हैं नेक्स्ट। प्रॉपर्टी 2 में
ए पार्ट है। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये है कि कोसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/x। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखना है, मतलब प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी तो सारी ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज याद रखनी है। अच्छा, ये कैसे आया ये जानना है, तो प्रूफ इसका कैसे है? तो देखो, ऐसा कर सकते हैं कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि साइन इनवर्स 1/x आपका थीटा है ना, ऐसा अज्यूम करते हैं। तो आप बताओ कि साइन इनवर्स 1/x है ना, मतलब ये पूरे की वैल्यू, मतलब थीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? साइन इनवर्स का रेंज पूछना चाह रहा हूं मैं, मतलब तो बताइए क्या होता है साइन इनवर्स का रेंज? -π/2 से π/2। सही बात है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो थीटा हो रहा होगा, जो थीटा हमने अज्यूम किया है, वो -π/2 से π/2 है आपका। ओके, तो अब हम 1/x को साइन थीटा लिखते हैं, तो x की वैल्यू हो जाएगी कोसेक थीटा, और यहाँ पर बोथ साइड्स है ना, दोनों तरफ हम कोसेक इनवर्स लिख लेते हैं, टेकिंग कोसेक इनवर्स बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ अगर कोसेक इनवर्स ले तो ये आपका कोसेक इनवर्स x है, और ये कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा है, और जो थीटा है वो हमें पता है कि -π/2 से π/2 है। तो जब आप कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा का ग्राफ देखेंगे, तो -π/2 से π/2 के लिए आपको y इज इक्वल टू एक्स मिलेगा, मतलब ये वाली चीज आपकी हो रही है कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। और थीटा क्या था? थीटा था साइन इनवर्स 1/x यहाँ पर। तो प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि यस, कोसेक इनवर्स x इज साइन इनवर्स 1/x। तो हमने जो पीछे पढ़ा है प्रॉपर्टीज, उनका यूज होने वाला है यहाँ पर। नहीं, इनवर्स में आप ट्रायंगल मेथड मत यूज करना, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जब ये वाला है ना, ये चीज जब आएगी ना, तो ये चीज गड़बड़ हो जाएगा अगर आप ट्रायंगल से करोगे। अभी है ना, एक दो प्रॉपर्टी के बाद वो चीज अभी आपको क्लियर दिखेगी। यहाँ तो ठीक है, यहाँ करते तो मान लो हो भी जाता। कुछ ऐसे हैं जैसे tan इनवर्स वाला है, अभी हम देखेंगे। नोट कर लो आप इसको, नेक्स्ट पे चल देंगे। अच्छा, ये प्रॉपर्टी ऐसे लिखा है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख दूं कि कोसेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो कोई दिक्कत है क्या? चलेगा ना? x के जगह 1/x रिप्लेस कर दिया है बोथ साइड्स, तो ऐसा लिखा हो या वैसा लिखा हो कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो ये देखना है कि आर्ग्यूमेंट अगर रेसिप्रोकल हो रहा है, तो बाहर वाला कोसेक इनवर्स है तो साइन इनवर्स बन जाएगा, और अगर साइन इनवर्स है तो कोसेक इनवर्स बन जाएगा। चलिए बी पार्ट पर आते हैं। नोट कर लिया ना? ठीक है, बी पार्ट है आपका। बी पार्ट में कह रहा है सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी है। अंदर अगर x है और वो 1/x हो रहा है, तो बाहर अगर सेक इनवर्स है तो कॉस इनवर्स हो जाएगा, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x, एक ही बात है। प्रूफ की बात करें तो हम अज्यूम कर लेते हैं कॉस इनवर्स x को थीटा। तो कॉस इनवर्स x का रेंज क्या होता है, मतलब थीटा की वैल्यूज कहाँ कहाँ बिलोंग करेंगी? 0 to 0 to π। 5। सही बात है, 0 से पाई। तो आपका x हो जाएगा कॉस थीटा, और
अगर 1/x की वैल्यू देखें तो वो sec थीटा होगा। अब यहाँ से हम टेकिंग sec इनवर्स बोथ साइड्स, टेकिंग sec इनवर्स बोथ साइड्स, तो ये आपका हो रहा है sec इनवर्स 1/x इज इक्वल टू sec इनवर्स sec थीटा। और थीटा कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, ये लिखा हुआ है, थीटा 0 से पाई है। तो जब थीटा 0 से पाई रहता है तो सेक इनवर्स सेक थीटा का ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स वाला होता है। तो यहाँ पर भी आपको थीटा मिल जा रहा है सेक इनवर्स 1/x, और थीटा की वैल्यू यहाँ से आपके पास क्या थी, cos इनवर्स x थी। तो हेंस प्रूव्ड हो गया है सेक इनवर्स 1/x होता है cos इनवर्स x। ठीक है, नोट कर लो आप। थर्ड पर चलते हैं। कर लिया नोट, चले थर्ड पार्ट पर। चलो थर्ड आते हैं, सी पार्ट। सी में है आपका प्रॉपर्टी, कह रहा है कि tan इनवर्स x की वैल्यू होती है cot इनवर्स 1/x। ये तभी होती है जब x आपका पॉजिटिव रहता है, और cot इनवर्स 1/x माइनस पाई होता है व्हेन x इज नेगेटिव। अब इसका प्रूफ देखते हैं भाई, है ना। चलो प्रूफ इसका देखते हैं। तो tan इनवर्स x को थीटा अज्यूम कर लेते हैं। तो लेट अस अज्यूम tan इनवर्स x टू बी थीटा। तो थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, थीटा बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 तक, है ना। tan इनवर्स का रेंज, tan इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से π/2 तक। ओके, तो हम बोल सकते हैं x जो है वो है tan थीटा, और 1/x है cot थीटा। अब बोथ साइड्स cot इनवर्स ले लेते हैं, है ना, टेकिंग cot इनवर्स बोथ साइड्स, ये हो जाएगा आपका cot इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स cot थीटा। अच्छा, cot इनवर्स cot थीटा का ग्राफ आप देखो जरा, तो पीछे हम लोगों ने बनाया है cot इनवर्स cot x का, पन्ने पलटो और आप देखो, जब थीटा है ना, थीटा हमारा कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से π/2 तक है। तो इनके बीच में देखो क्या क्या शक्लें थी वहां पर cot इनवर्स cot की। पन्ने पलटो, आप नोट किया होगा आपने ना, तो बनाया होगा वहां पर, देखो क्या आ रहा है, -π/2 से π/2 में cot इनवर्स cot का। तो मैं अगर आपको याद दिलाऊं, है ना, तो cot इनवर्स cot का कुछ ऐसा ग्राफ था, और मैं -π/2 से π/2 तक पे फोकस करता हूँ, तो कुछ ऐसा था ग्राफ। ठीक है, और ये जो पॉइंट था ये -π था, एंड दिस वाज पाई। ये लाइन की इक्वेशन x थी, और ये लाइन की इक्वेशन x प्लस पाई थी, करेक्ट। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए -π/2 से π/2 में, तो डेफिनेटली -π/2 कहीं यहाँ रहा होगा, दिस इज -π/2, और π/2 यहाँ रहा होगा। तो देखो -π/2 से π/2 में इस फंक्शन की दो शक्ल है, एक तो ये वाली है,
और दूसरी ये वाली है। तो डेफिनेटली इन दो शक्ल आ रही है, तो दोनों शक्लों को हमें लेना पड़ेगा। तो पहली वाली जो शक्ल है वो -π/2 से 0 तक के लिए वैलिड है। तो अच्छा, दो पार्ट्स में हम तोड़ेंगे, -π/2 से 0 में एंड देन 0 से π/2 में। चलो दो पार्ट्स में तोड़ लेते हैं इसको। तो फर्स्ट केस है ना, फर्स्ट केस जब आपका थीटा, इफ थीटा बिलोंग करेगा कहाँ, -π/2 से 0 में, तो आपका ये जो राइट हैंड साइड था कॉट इनवर्स कॉट थीटा, सिर्फ इसके बारे में हम सोच रहे हैं, कॉट इनवर्स कॉट थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, इसकी वैल्यू बनेगी थीटा प्लस पाई, है ना, इस वाले डेफिनेशन से थीटा प्लस पाई बन जाएगी। और थीटा हमें पता है क्या था, थीटा था हमारा tan इनवर्स x, तो ये बन रहा है tan इनवर्स x प्लस पाई, और ये सब किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है cot इनवर्स 1/x की। तो ये आपका बन जा रहा है cot इनवर्स, है ना, cot इनवर्स 1/x इज इक्वल टू ये चीज tan इनवर्स x प्लस पाई। तो यहाँ से हम tan इनवर्स x लिख सकते हैं, tan इनवर्स x लिख सकते हैं cot इनवर्स 1/x माइनस पाई। ठीक है, तो ये हमने एक पार्ट प्रूव कर दिया है। कोई दिक्कत किसी को इसमें? तो ये जो हमने वैल्यू निकाली है, इसमें हमारा x क्या था, नेगेटिव था। ठीक है, तो ये तब वैलिड होगा जब आपका x नेगेटिव होगा। देखो ये वाली चीज हमने प्रूव कर दी। सेकंड हमें क्या देखना था, जब थीटा, है ना, इफ थीटा इज बिलोंगिंग टू 0 to π/2, तो कौन सा डेफिनेशन है, x वाला है। तो इस केस में जो कॉट इनवर्स कॉट थीटा की वैल्यू है वो थीटा ही आ जाएगी, और थीटा अगेन आपका क्या था, थीटा अगेन आपका tan इनवर्स x था, विच इज tan इनवर्स x। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, हमारी यहाँ से cot इनवर्स 1/x की वैल्यू आ गई, tan इनवर्स x आ गई, एंड दिस इज वैलिड फॉर x पॉजिटिव। ये प्रूव कर दिया हमने। कोई दिक्कत किसी को? तो आपको तो क्या करना है, ये प्रॉपर्टी ही याद रखना है, और कोई तरीका है नहीं, और कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं आपके पास। ये सारी प्रॉपर्टीज याद रखनी पड़ेंगी। किस तरीके से आप याद रखते हो, लॉजिकली याद रखते हो, कैसे याद रखते हो, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अलग अलग लोगों के अलग अलग सोचने का तरीका है, तो लेकिन याद रखेंगे नहीं तो फिर दिक्कत है। कर लिया नोट? अच्छा, मैं कैसे याद रखता हूँ मैं आपको बता देता हूँ कि जैसा x है ना, तो मैं ऐसा अज्यूम करके चलता हूँ, मतलब लॉजिकली मैं बोल रहा हूँ, जो चीज बोलने जा रहा हूँ लॉजिकली सही हो नहीं हो वो अलग बात है, मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ बस। मैं ये मान के चलता हूँ कि चीजें पॉजिटिव हैं, तो इस केस के लिए तो नॉर्मली tan इनवर्स x को मैं cot इनवर्स 1/x लिख देता हूँ। लेकिन जब x नेगेटिव है, x नेगेटिव है तो क्या करना है हमें, हमें चीजों को पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, हमारा x अगर पीछे है ना, पीछे मतलब कहाँ है, -π/2 से 0 है, -π/2 से 0 है ना, पीछे नेगेटिव के तरफ है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें कुछ बड़ा वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू ऐड करेंगे। ऐसा क्या वैल्यू मैं ऐड कर दूं कि ये सारी चीजें पॉजिटिव हो जाएं, क्या ऐसा कर दिया जाए इसमें। तो हमें अगर इसमें आगे लेके जाना है, पॉजिटिव के साइड लेके जाना है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, π/2 से पाई, और उसमें फिर पाई माइनस कर दूं। तो देखो पाई माइनस पाई 0 हो जाएगा,
और π/2 -π आ जाएगा। ठीक है, और ये π/2 से पाई के लिए तो आपका यही चीज वैलिड हो जाएगी, पॉजिटिव चीज, और -π अलग से आ रहा है तो -π हमने अलग से लगा दिया है। चलिए आगे चलेंगे। चलें आगे, नोट कर लिया सबने ना? चलो नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 पर। प्रॉपर्टी 3 में फर्स्ट है आपका साइन इनवर्स -x। आप बताओ ये माइनस बाहर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। हाँ, हमने साइन इनवर्स x जब देखा था तो क्या था, एक ऑड फंक्शन था, है ना ये, तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा क्योंकि ये एक ऑड फंक्शन है। सिमिलरली b आपका tan इनवर्स -x भी माइनस tan इनवर्स x बनेगा, और थर्ड वन इज कोसेक इनवर्स -x इज माइनस कोसेक इनवर्स x। ठीक है, तो ये तीनों आपके ऑड फंक्शंस हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है, ऑड फंक्शंस हैं। और जो बाकी तीन बच गए हैं, है ना, डी कॉस इनवर्स -x, ये कॉस इनवर्स जो फंक्शन है ना, ये ऑड भी नहीं है, इवन भी नहीं है, तो इसकी वैल्यू जो आती है वो पाई माइनस करके आती है कॉस इनवर्स x। ठीक है, और ई कॉट इनवर्स -x, ये होता है अगेन पाई माइनस कॉट इनवर्स x, और एफ सेक इनवर्स -x पाई माइनस सेक इनवर्स x। ये तीनों ही फंक्शन कैसे हैं? नाइदर ऑड नॉर इवन। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज नोट कर लो, मैं एक एक प्रूफ आपको दिखा देता हूँ कैसे हो रही हैं ये चीजें। चलें प्रूफ की बात करें, कर लिया नोट? चलो तो फर्स्ट वाले का सबसे पहले प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ देखने जा रहे हैं ऑफ फर्स्ट पार्ट। यहाँ पर आपका साइन इनवर्स -x को अज्यूम कर लेता हूँ मैं, लेट साइन इनवर्स -x को मैं थीटा अज्यूम कर लेता हूँ। तो थीटा कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा? डेफिनेटली -π/2 से π/2 तक करेगा, साइन इनवर्स का रेंज। तो यहाँ से -x हो रहा है साइन थीटा, और x की वैल्यू हो जाएगी माइनस साइन थीटा। ठीक है, और माइनस जो है वो अंदर थीटा में जा सकता है क्योंकि साइन एक ऑड फंक्शन होता है, ये हमें पहले से पता है ट्रिग्नोमेट्री से। तो x को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा। अब यहाँ पर हम बोथ साइड्स साइन इनवर्स ले लेते हैं, टेकिंग साइन इनवर्स बोथ साइड्स। तो ये बनेगा आपका साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन माइनस थीटा। अच्छा आप बताओ, अब ये साइन इनवर्स साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए?
साथ ही साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो आर्ग्यूमेंट है ना, तभी तो आप डिसाइड कर पाओगे आर्ग्यूमेंट है वो क्या है। तो थीटा आपको पता था -π/2 से π/2 है, तो आप बताओ माइनस थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, फिर से -π/2 से π/2। ठीक है, तो -π/2 से π/2 आर्ग्यूमेंट है, तो साइन इनवर्स साइन का वैल्यू क्या होता है? थीटा। थीटा वही हो जाएगा, माइनस थीटा ही हो जाएगा जो अंदर है, y इक्वल टू एक्स वाली लाइन होती है, तो ये माइनस थीटा ही आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू। और थीटा की वैल्यू हम यहाँ से जानते हैं, यहाँ से थीटा की वैल्यू हम जानते हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स का। ठीक है, तो आपका हैंस प्रूव हो गया, प्रूव हो गया। आप चाहो तो ये माइनस दूसरी तरफ लगा लो अच्छा दिखने के लिए, तो हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये आपका हैंस प्रूव हो गया। हाँ जी, कोई डाउट है क्या? कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और फिर हम नाइदर ऑड नॉर इवन में से भी देख लेते हैं। हाँ जी, कर लिया नोट, चलें। चलो तो अब ये ले लेते हैं ना, कॉस वाला ले लेते हैं, इसका प्रूफ देख लेते हैं डी पॉइंट का। तो इसमें भी हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम कॉस इनवर्स माइनस एक्स को थीटा बोल देते हैं। तो थीटा कहाँ से कहाँ बिलोंग करना चाहिए, 0 से पाई, जो कि कॉस इनवर्स का रेंज है। तो यहाँ से माइनस एक्स की वैल्यू हो जाएगी कॉस थीटा, और एक्स लिख सकते हैं हम लोग माइनस कॉस थीटा। अच्छा, इस माइनस को अगर हमें अंदर लेकर जाना है तो कैसे लेके जाए, कैसे लिख सकते हैं? कॉस पाई माइनस थीटा करके लिख सकते हैं क्या? कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है ना? तो अब हमें टेकिंग कॉस इनवर्स बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लोग कर लेते हैं कॉस इनवर्स। तो ये बनेगा आपका कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस थीटा। तो कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये बताने के लिए पहले आपको आर्ग्यूमेंट देखना पड़ेगा कि पाई माइनस थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है ना? आपको पता है, क्या पता है? माइनस थीटा पता है कहाँ से कहाँ, नहीं ज्यादा ऊपर चले गए। हमें पता है ये थीटा कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, तो पाई माइनस थीटा की वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी। पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा अगर थीटा आपका 0 से पाई है? पाई माइनस थीटा विल बी पाई माइनस 0 से पाई। तो पाई माइनस 0 तो पाई हो जाता है, और पाई माइनस पाई 0 हो जाता है, तो अगेन ये 0 से पाई ही है। तो कॉस इनवर्स कॉस की वैल्यू क्या आएगी?
0 से पाई के लिए। पाई माइनस थीटा है तो पाई माइनस थीटा ही आ जाएगा जो अंदर लिखा है, y इज इक्वल टू एक्स वाला लाइन बनता है ना। देखो आप पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी का सेकंड पार्ट, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू, इसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो y इज इक्वल टू एक्स आया था, तो यही आ जाएगा, सेम ही चीज आ जाएगी आपकी, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट पाई माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू हमें यहाँ से पता है, क्या पता है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स। So this will be cos inverse x is equal to pi minus cos inverse minus x. Hence proof हो गया। आप इसी को रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि cos inverse minus x is equal to pi minus cos inverse x. Hence proved. तो देखो बात ऐसी है कि प्रूफ तो ठीक है, प्रूफ भी आता है तो बहुत ही अच्छी बात है और आना भी चाहिए, लेकिन जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो क्या इंस्टेंटेनियसली आपको एकदम याद रहना चाहिए प्रॉपर्टी। तो सिंपल है, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, ये तीनों आप ऐसा याद कर लो कि ऑड हैं तो उसमें माइनस आ जाएगा बाहर, बाकियों में जो तीन बच गए हैं वो पाई माइनस करके आएगा। नोट कर लीजिए फिर आगे चलते हैं। कर लिया नोट, चले नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 पर आते हैं। प्रॉपर्टी 4 का फर्स्ट पार्ट है आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाय 2, और थर्ड है आपका सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज पाई बाय 2। ठीक है, ये तीन चीजें हैं। अगेन सारी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। प्रूव हम देख सकते हैं, एक का देख लेते हैं। तो है ना, प्रूफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ये प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, बस इतना याद करने से काम हो गया था ना, क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। वैसे इधर भी आपको प्रॉपर्टीज है ना याद रखना है। लेकिन चलो एक का देख लेते हैं प्रूफ। अगर तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 अगर देखना है हमें, तो अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम साइन इनवर्स एक्स को थीटा बोल देते हैं, तो थीटा हो रहा होगा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, तो एक्स हो जाएगा आपका साइन थीटा। और कॉस में अगर हम लिखना चाहें तो इसी एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, इस साइन को हम लिख सकते हैं। और इसमें हम बोथ साइड्स ले लेते हैं कॉस इनवर्स, टेकिंग कॉस इनवर्स बोथ साइड्स, तो ये बनेगा कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा। सही है। अब देखो
कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा के बारे में हमें सोचना है क्या वैल्यू आएगा। तो आर्ग्यूमेंट के बारे में पहले आप देख लो, है ना, यहाँ पर चीजें लिखी हैं वो क्या है। थीटा हमें पता है क्या है, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा बिलोंग करेगा पाई बाई 2 माइनस थीटा है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो अगर हम सॉल्व करें, सो दिस इज पाई बाई 2 माइनस माइनस पाई बाई 2, तो ये तो पाई हो जाएगा, और ये पाई हो गया, और पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 ये 0 हो गया। तो 0 से पाई है हमारा, है ना, पाई बाई 2 माइनस थीटा बिलोंग कर रहा है, मतलब ये आर्ग्यूमेंट बिलोंग कर रहा है 0 से पाई में। तो 0 से पाई में क्या हो जाएगा, जो आर्ग्यूमेंट है वही आ जाएगा। तो आर्ग्यूमेंट है पाई बाई 2 माइनस थीटा, वही आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। और थीटा को हम रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ से साइन इनवर्स एक्स से, तो कर देते हैं रिप्लेस। cos inverse x is pi by 2 minus sin inverse x, hence प्रूव हो गया। आप लेफ्ट में लेके लिख लो, तो sin inverse x plus cos inverse x is pi by 2, hence प्रूव। ऐसे ही बाकी भी प्रूफ हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये याद रखना है ना, याद रखना है। कर लीजिए नोट, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, कर लिया नोट, चले आगे। यस। चलो, तो नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी पर आते हैं, प्रॉपर्टी 5 और ए पार्ट इसका। आपका प्रॉपर्टी कह रहा है कि 2 tan इनवर्स x की वैल्यू होती है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये वैल्यू तब होती है जब आपका x -1 से 1 हो, ठीक है। और 2 tan इनवर्स x का ही वैल्यू हो जाता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये तब होता है जब आपका मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1 हो, ठीक है। और 2 tan इनवर्स x की वैल्यू हम लिख सकते हैं cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये है जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। बहुत ही आसानी से प्रूफ हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। x की जगह tan थीटा रख दो, फट से बन जाएगा आंसर। यहाँ पर x की जगह देखो tan थीटा रखोगे तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, tan 2 थीटा होता है, ठीक है। tan इनवर्स tan खत्म, 2 थीटा इज 2 tan इनवर्स x, हेंस प्रूफ। सेम यहाँ पर भी आप x की जगह tan थीटा पुट कर देंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा tan
टू थीटा, सॉरी साइन टू थीटा का tan इनवर्स वाला tan वाला फॉर्मूला, तो वहां से भी टू थीटा बचेगा, अगेन टू tan इनवर्स x, और यहाँ पर भी आपको tan थीटा ही पुट करना है, तो प्रूव हो जाएगा आपको x इक्वल टू tan थीटा पुट करने से। अगेन प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चलो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, नोट कर लो पहले, प्रॉपर्टी आप नोट कर लो, फिर क्वेश्चंस कराते हैं। चलें क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स √3, वैल्यू बतानी है, क्या आएगा। सॉल्व करिए। हाँ जी, कोई आंसर। देखो tan इनवर्स 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1/2 को लिखा जा सकता है cot इनवर्स 2, क्योंकि पॉजिटिव है ना, और प्लस tan इनवर्स 2 है, प्लस tan इनवर्स √3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, π/3, और cot इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 2 क्या होता है, π/2 होता है, तो π/2 प्लस π/3, आपका आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू π/2, सॉल्व करना है, मतलब x की वैल्यू बतानी है, क्या आएगा। सॉल्व करिए।
चलो देखते हैं। तो देखो हमने एक अभी अभी जस्ट प्रॉपर्टी ऊपर देखा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई टू आता है। तो यहाँ राइट हैंड साइड में तो पाई बाई टू लिखा है और यहाँ पर साइन इनवर्स है, यहाँ कॉस इनवर्स है। तो डेफिनेटली है ना, पक्का पक्का क्या हो रहा होगा कि यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट है और यहाँ जो आर्ग्यूमेंट है ये कैसे होंगे, सेम आर्ग्यूमेंट रहे होंगे, तभी ये कंडीशन वैलिड हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, दोनों के आर्ग्यूमेंट इक्वेट कर लेते हैं। दैट इज x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू। तो बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो x की वैल्यू क्या क्या आ रही है, वन और टू। अच्छा, x की वैल्यू आई है वन और टू, जरा रख के देखो, यहाँ पर x वन रखोगे, ठीक है, क्या x टू यहाँ रख सकते हैं क्या, बताओ। साइन इनवर्स का डोमेन, साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, -1 to 1। माइनस वन से वन। तो टू नहीं रख सकते ना, टू कहीं से भी सही नहीं लग रहा है। तो आपका केवल और केवल x की वैल्यू क्या आएगी, वन आएगी। ठीक है, वो तो आपने अलजेब्रा सॉल्व किया तो आपको जो वैल्यूज आनी थी आ गई। बट अब हमें देखना पड़ेगा ना कि उसके डोमेन में वो लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो टू नहीं लाई कर रहा था डोमेन में, केवल वन किया है, तो वन आपका केवल आंसर बनेगा। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी इज इक्वल टू पाई बाई टू एंड सेक इनवर्स ए प्लस कोसेक इनवर्स बी बोल रहा है पाई बाई टू। ठीक है, देन आपसे पूछा जा रहा है ए प्लस बी ना, ए प्लस बी की क्या वैल्यूज हो सकती हैं ये आपको बताना है, बताइए। तो चलो देखते हैं, आपको कह रहा है कि साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी पाई बाय टू है। तो डेफिनेटली ए और बी कैसे रहे होंगे, इक्वल रहे होंगे, है ना, ए और बी इक्वल रहे होंगे। अच्छा, ए और बी इक्वल होने के साथ ए और बी की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकती है, ए और बी कैन बिलोंग फ्रॉम माइनस वन टू वन, है ना, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स दोनों का ही डोमेन सेम होता है। तो ए और बी इक्वल भी रहेंगे और साथ ही साथ माइनस वन या वन के बीच में रहने वाले हैं। अच्छा, दूसरा वाला अगर इक्वेशन देखें तो सेक इनवर्स ए कोसेक इनवर्स बी पाई बाई टू, ठीक है, सही है। लेकिन ये तब सही है जब ए और बी कैसे हो, इक्वल हो। तो यहाँ से ए और बी इक्वल आ रहा है, और ये यहाँ पर सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स का डोमेन क्या होता है, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स का डोमेन होता है माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन और वन से इंफिनिटी। तो ए और बी इक्वल रहेंगे, साथ ही साथ इसी के बीच में रहेंगे, मतलब माइनस वन से छोटा या वन से बड़ा, ऐसा। तो देखो यहाँ कह रहा है माइनस वन वन से बीच में रहेगा, यहाँ कह रहा है माइनस वन और वन से इक्वल या उससे बड़ा रहेगा। तो डेफिनेटली क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं, या तो देखो ए और करेक्ट है ना, ए और बी इक्वल होके माइनस वन हो जाए, या दूसरा केस ये पॉसिबल है
ए और बी इक्वल तो है और ये 1 हो जाए, बस दो ही पॉसिबिलिटीज आ रही हैं। तो यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू -1 -1 -2 बन जाएगा, और यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू 1 + 1 2 बन जाएगा। तो दो आंसर्स आ रहे हैं, एक -2 और एक +2। कोई दिक्कत किसी को? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज 3π/4। तो आपको बताना है, सॉल्व करना है फॉर x की वैल्यू। बताइए क्या आएगा। चलो सॉल्व करते हैं। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स को लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स। कॉस इनवर्स को लिख दिया π/2 माइनस साइन इनवर्स। तो यहाँ से आपको बन रहा है 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। तो साइन इनवर्स x की वैल्यू आ रही है π/12। π/12 मतलब 15 डिग्रीज। तो साइन x को हम लिख सकते हैं साइन π/12। तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 - 1/2√2। ये आपका आंसर हो गया x के लिए। नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 5 tan इनवर्स x प्लस 3 cot इनवर्स x इज 7π/4। सॉल्व करना है फॉर x की वैल्यू बतानी क्या है।
चलो सॉल्व करते हैं। तो 5 tan इनवर्स x को लिख सकते हैं, देखो 3 cot इनवर्स x है, तो यहाँ से 3 tan इनवर्स x हम 3 cot इनवर्स x को दे देते हैं। तो ये बन जाएगा आपका 2 tan इनवर्स x प्लस 3 tan इनवर्स x प्लस 3 cot इनवर्स x इज इक्वल टू 7 पाई बाय 4। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाय 2 हो जाएगी। तो बन रहा है आपका 2 tan इनवर्स x प्लस 3 पाई बाय 2 है ना, 3 पाई बाय 2 इज इक्वल टू 7 पाई बाय 4। तो यहाँ से 2 tan इनवर्स x का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई बाय 4। तो tan इनवर्स x की वैल्यू आ रही है पाई बाय 8, तो x हो रहा है tan पाई बाय 8, और tan पाई बाय 8 की वैल्यू √2 - 1। तो ये आपका x का वैल्यू है, फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड रेंज, रेंज बताना है। फंक्शन दिया है f(x) इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, है ना। इस फंक्शन का आपको रेंज बताना है। रेंज निकालने के लिए सबसे पहले क्या चीज देखना चाहिए हमें, रेंज मतलब आउटपुट हमें क्या मिलेगा। तो आउटपुट तो तब मिलेगा ना जब हमारे पास इनपुट पता होगा क्या है। तो सबसे पहले हमें डोमेन के बारे में सोचना है। तो बताओ इसका डोमेन क्या होगा इस फंक्शन का। प्लस में करके है, मतलब सबका हमें अलग अलग निकाल के इंटरसेक्शन लेना है। तो साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, -1 सही है ना, इसका -1 से 1 होता है। और कॉस इनवर्स का भी सेम ही होता है। और tan इनवर्स का क्या होता है डोमेन, ऑल रियल नंबर। अब हमें क्या करना है, सबका इंटरसेक्शन। तो बताइए इंटरसेक्शन तीनों का क्या होना चाहिए, सेम -1 से 1, सही बात है। अच्छा, तो डोमेन हमें पता चल गया, ये वो वैल्यूज है जो हम x के जगह रखने वाले हैं। रख देते हैं ना, रख देते हैं x -1 से 1 अपने फंक्शन में। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x। तो देखो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x फॉर दीज वैल्यूज ऑफ x जो कि -1 से 1 है, क्या हो जाएगा ये π/2 अपने प्रीवियस प्रॉपर्टीज से, प्लस अपने को बचेगा tan इनवर्स। और इसमें x की वैल्यूज क्या है, इसमें x की वैल्यूज है -1 से 1। ठीक है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं।
चलो तो अब हमें देखना है कि tan इनवर्स -1 पर और tan इनवर्स 1 पर क्या क्या वैल्यूज आती हैं। तो क्या आएगा, tan इनवर्स -1 पर -π/4 होगा और tan इनवर्स 1 पर π/4 होगा। ठीक है ना, तो ऐड कर देते हैं ना, π/2 दोनों में ऐड करना है, इसमें ऐड करो और इसमें ऐड कर दो, तो क्या बन जाएगा, π/2 माइनस π/4 इज π/4 और π/2 प्लस π/4 इज 3π/4। तो ये आपका फाइनल आंसर है रेंज के लिए, दिस इज योर आंसर। नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत। ठीक है, फिर इसके आगे हम लोग नेक्स्ट 5th प्रॉपर्टी के बी पार्ट से शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और क्वेश्चंस लेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, बाय बाय। Thank you. बाय एवरीवन, बाय।